हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में हमें कहा गया है क्या, अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ डी। ये डी विड्थ का गड्ढा है, उसमें गिर गया। एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप। दो उसके दोस्त थे जो लाइट रोप का इस्तेमाल करके उसे ऊपर खींच रहे हैं। एंड टू फिक्स पुलिस, इस तरह के अरेंजमेंट में as shown in the figure show that the force assumed equal for both the friends। assumed equal for दोनों जो दोस्त हैं वो इस तरह का पुली और रोप का अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके इसे ऊपर खींच रहे हैं और दोनों जो है बराबर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एफ, और ये भी फोर्स लगा रहा है एफ। ये क्वेश्चन में कहा गया है, साथ में कहा गया है क्या, शो दैट द फोर्स जो ये लगा रहे हैं एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप। जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है वैसे वैसे ये फोर्स जो इन्हें लगाना पड़ रहा है वो बढ़ रहा है, ऐसा हमें बताना है। और साथ में फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ एच। किसी डेप्थ एच पर जब वो है तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सिमेट्री देख लीजिए आप। सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे जो है ये फोर्स एफ लगा रहा है, ये भी फोर्स एफ लगा रहा है, तो इस रस्सी से इधर इस पर एफ फोर्स लग रहा है, इधर भी एफ फोर्स लग रहा है। तो ये जो है एकदम सिमेट्रिकल है पूरा जो कंडीशन हमें दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बीच में एक इंटरसेक्शन बना दें, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा माने, ठीक है, तो इस एफ फोर्स का इधर कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और ये भी फोर्स एफ ही है तो इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और टोटल फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा 2f cos थीटा। ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर f sin थीटा और f sin थीटा, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ मेन का मास mg लग रहा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, 2f cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg के। ठीक है, तो ये जो f है वो फोर्स है जो ऊपर की तरफ ये लोग लगा रहे हैं। तो cos थीटा और क्या होगा हमारे यहाँ पे, ये जो डेप्थ है ये पूरी डी दे रखी है हमें, और हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ कंडीशन है, ये पूरी डेप्थ हमें डी दे रखी है, और हम यहाँ से जो इंटरसेक्शन गया है, सॉरी, ये थीटा एंगल पे इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे बेस। बेस कितना है हमारा, अगर ये यहाँ तक है ट्राइंगल, ठीक है, ये तो ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है h, तो बेस हो जाएगा हमारा h डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस को अगर हम h लिख देते हैं तो हाइपोटेनियस h किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये जो हाइट है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, पूरा डिस्टेंस d है तो ये होगा d/2। ठीक है, d/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेनियस, इसे अभी हम h ही लिख देते हैं तो हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2f cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली h डिवाइड बाय h इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो f की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई mg डिवाइड बाय h मल्टीप्लाई बाय 2, और ऊपर आ गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो f की वैल्यू है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है h के। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे h घटेगा यानी कि आदमी ऊपर उठेगा, ठीक है, आदमी ऊपर जा रहा है तो ये जो h जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, तो जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है h के। यहाँ से हमने ये साबित कर दिया है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है h के। शो दैट द फोर्स exerted by each friend on the rope increases as the man moves up। तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। दूसरा पूछा है फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h। किसी डेप्थ h पर है तो कितना फोर्स उस पर लग रहा है, तो वो भी हमारा आ गया है यहाँ पर। h की वैल्यू हम डाल देंगे ये, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, h की वैल्यू आप सिंपली ये डाल दीजिए और यही है जो है आपका आंसर हो जाएगा। h की वैल्यू डालने पर यहाँ पर देखते हैं क्या है इस वाले h की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाय 4
तो इक्वल टू जाएगा हमारा 4h² प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 4h² प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बार आ गया 4h। ठीक है, ये जो है हमारे f की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारे आंसर से। थैंक यू वेरी मच।